तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं आप फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ और हाजिर हूँ। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो है आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, उसका में जो है वो लास्ट चैप्टर है। उसके बाद सेक्शन बदल जाएगा और उस सेक्शन के बाद हम लोग जो है आपका लिटरेचर सेक्शन को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको जो है 7 लेसन कंप्लीट करा दिया है, बता दिया है। ठीक है, और आज जो है 8वां लेसन मैं लेकर आ गया हूँ। और 8वां लेसन जो है वो आपका चैप्टर 8 है, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश है। तो इसके हम लोगों ने जो भी 7 लेसन देखा, उसमें हम लोगों ने देखा कि आपका जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है कि आपका पहला चैप्टर हम लोगों ने देखा था कि हाउ इंग्लिश बिगेन। ठीक है, और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने देखा आपका जो दिया गया है, आप ध्यान से देखेंगे। और दूसरा चैप्टर था कि हाउ, आपका पहला था हाउ इंग्लिश बिगेन, दूसरा था इंग्लिश डाउन द एजेस, तीसरा ओल्ड इंग्लिश। हम लोगों ने ओल्ड इंग्लिश में देखा कि इंग्लिश जो है वो कैसे डेवलपमेंट किया, कैसे विकसित हुआ। मिडिल इंग्लिश में हम लोगों ने अगला चैप्टर देखा आपका चौथा नंबर, जिसमें मिडिल इंग्लिश में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, जैसे प्रिंटिंग का जो है डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने मॉडर्न इंग्लिश को देखा कि आधुनिक इंग्लिश में जो था वो कहाँ तक चला, किस सन तक, किस ईस्वी तक चला। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने देखा। उसके बाद था आपका ग्लोबल इंग्लिश को भी हम लोगों ने देखा, जिसके बारे में मैंने बता दिया है और मेरे यूट्यूब पर पड़ा हुआ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज जो है आपका जो है 8वां चैप्टर है, उसको हम लेकर आ गए हैं, मैं लेकर आ गया हूँ, और फ्यूचर ऑफ इंग्लिश है। तो चलिए उसको देखते हैं और शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का वीडियो। तो आप जैसे कि हेडिंग में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है आपका बिहार बोर्ड। ठीक है, क्लास 11-12 रेनबो। रेनबो का आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का यह भी हिस्सा होता है। और यह चैप्टर नंबर जो है वो क्या है, 8 है। ठीक है, और जिसका क्या नाम है, तो फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। आप देख सकते हैं, यही जो है आज हम लोग आज का जो है यह टॉपिक है कि फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इसमें हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा और क्या देखना है कि अब तक जो भी हम लोगों ने देखा है कि 19वीं सेंचुरी तक, 20वीं सेंचुरी तक मॉडर्न इंग्लिश में और ग्लोबल इंग्लिश में हम लोग पहुंच गए थे, समझ गए थे। और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इंग्लिश जो है वो अलग अलग देशों से अलग अलग भाषा को लेकर, अलग अलग वर्ड को लेकर आपका जो है इंग्लिश डेवलप किया, जिसके कारण कहीं कहीं जो है वो वीक भी हो गया और कहीं कहीं कई सारे वैरायटी हो गए आपके इंग्लिश के, जैसे अमेरिकन इंग्लिश हो गया, कैनेडियन इंग्लिश हो गया, इंडियन इंग्लिश हो गया। तो ये सब चेंजेज होते रहे, ये सब बदलाव होता रहा। ठीक है, तो अब आज का जो चैप्टर है वो फ्यूचर ऑफ इंग्लिश है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या देखिए, अब मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे शुरू में कि मिल्टन्स, उसके बाद किट्स, उसके बाद एंड द शेक्सपियर्स वर्क। मतलब कि ये जो आपका जो पोएट है, कवि है, राइटर है, इन लोगों का वर्क जो था वह मॉडर्न इंग्लिश में ही शुरू हुआ, चल रहा था। ठीक, तो इनके वर्क तक लिखा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश कैन नॉट बी कंक्लूड द इन द मैनर इन विच सम ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन इन द लैंग्वेज कैन। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो है ये राइटर बस अब लिखने पढ़ने लगे, बताने लगे, बस अब बहुत मतलब हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, या अब इससे डाउनफॉल इसका नहीं होगा, या इससे आगे और क्या बढ़ेगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है व्हेन वी कम टू एंड ऑफ द मिल्टन्स, आपका इपिक्स द टेल ऑफ द एंशिएंट मारिनर। आपका मिल्टन्स आपका जो है यह वो इपिक है, द टेल ऑफ द एंशिएंट मारिनर एंड द आइज ऑफ सेंट एग्नेस, किट्स का है। और ट्रेजेडी ऑफ द ट्रेजेडी एंड कॉमेडी ऑफ द विलियम शेक्सपियर, वी एक्सपीरियंस फुलफिल्ड विच ए वर्क आर्ट कैन प्रोवाइड। जो हमें एक मतलब कि दिखाता है कि हाँ इंग्लिश में ऐसे ऐसे वर्क होने लगे, यह कवि जो है वो प्रसिद्ध हो गए, यह लोग जो थे वो फेमस हो गए। ठीक है, जिसका मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, जैसे जॉन मिल्टन साहब, किट्स साहब, शेक्सपियर साहब और इनके वर्क। लेकिन आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बुक कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो राइटर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वही हो गया। आजकल तो इंग्लिश एक फैशन हो गया, इंग्लिश बोलना, समझना, जानना, उसी तरह की बात है। इसमें लिखा है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज ए स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। अब मॉडर्न मैन, अब देखिए इवोल्यूशन कंफ्यूज करते हैं, समझते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इसका मीनिंग विकास होता है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश कह रहा है कि जो भी हम लोगों ने देखा इंग्लिश का, अब तक इतिहास हम लोगों ने पढ़ा, अब तक इंग्लिश का हम लोगों ने पूरे वृत्तांत को पढ़ा, तो इससे यही पता चलता है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। आधुनिक लोगों का विकास है,
इंग्लिश की जो कहानी है वह कैसे आधुनिक लोग हम लोगों ने कैसे डेवलप किया, कैसे विकसित हुए, इसका ये आपका कहानी है। इंग्लिश से जुड़ा हुआ है, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें मॉडर्न इंग्लिश, उसके बाद ये इस तरह तरह के इसमें जो नाम दिया गया है। आप ही देख लीजिए, आप ही खुद सोचिए, इसके पहले आज से 5-7-10 साल पहले हम लोग मोबाइल कितना यूज करते थे या कितना हम लोग समझ पाते थे, ठीक है। लेकिन आज देखिए बिल्कुल जो सब कुछ जो है वो मोबाइल से काम हो रहा है, मैक्सिमम काम हम लोग मोबाइल से कर रहे हैं। इसमें पढ़े लिखने आवश्यक नहीं है, लेकिन हर आदमी जो है, एक रिक्शा चलाने वाला भी, एक सब्जी बेचने वाला भी मोबाइल के फंक्शन को इंग्लिश में समझ रहा है, जान रहा है, देख रहा है, ठीक है। इसलिए तो यह मॉडर्न लोगों का विकास दिखाता है, शो करता है। उसके बाद लिखा है कि आपका कि ईच पर्सन हैज ए पावर टू स्पीच एंड परफॉर्म हिज पार्ट्स। अब अगला पॉइंट में लिखा है कि ये तो है ही मॉडर्न आदमी का विकास है, इंग्लिश का स्टोरी का मतलब ईच पर्सन गिफ्टेड द पावर टू स्पीच कम एंड परफॉर्म हिज पार्ट ऑन द वर्ल्ड स्टेज। और यह एक हिस्सा हो गया आदमी का, हर आदमी का अपना बोलने का, समझने का, कि वह इस दुनिया में, इस आपका जो वर्ल्ड स्टेज जो है हमारा दुनिया है, उसमें कैसे आकर वह परफॉर्म करके कैसे आपका जो है अपने अपने आप को व्यक्त करेगा। यह एक माध्यम, एक तरीका हो गया इंग्लिश का, ठीक है। अपने आप को प्रस्तुत करने का एक तरीका हो गया है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं ठीक से तो समझिए कि आप सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत जानकार है, बहुत आपको आता है, ठीक है। लेकिन आप इंग्लिश एक दो लाइन अगर पढ़ने में कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है, नहीं समझ पाते हैं, तो समझिए कि आप नहीं अच्छे जानकार हैं, चाहे आप नहीं पढ़े लिखे आदमी, ऐसे हम लोग सोच रहे हैं। तो ये बात आपका हो गया कि ईच पर्सन, आपका प्रत्येक आदमी का, ईच पर्सन है ये पावर टू स्पीच, हर आदमी के पास जो है बोलने की शक्ति, क्षमता है, एंड परफॉर्म्स ईच पार्ट्स, और अपने पार्ट को शो करने का आपका जो है वो क्षमता है, ठीक है। इस चीज को हम लोगों ने इसमें देखा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, और आपका कुछ इसमें दिया गया, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ईच पर्सन एज ए पार्ट, स्टोरी टेलिंग टेक्निक इज फेमिलराइज टू अंडरस्टैंड द लर्नर। अब कह रहा है कि इसमें जो था इंग्लिश में आपका एक बात आपका क्या आ गया कि स्टोरी टेलिंग टेक्निक, द मेन पर्पस ऑफ द अडॉप्टिंग दिस स्टोरी टेलिंग टेक्निक इज द फेमिलराइज द लैंग्वेज 2 एंड लैंग्वेज 3। अब लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज आपका 3 क्या है, इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि लैंग्वेज 1 का मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज 2 का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 का मतलब हो गया आपका कि जहाँ पर मदर टंग के रूप में इंग्लिश का प्रयोग होता है। लैंग्वेज 2 का मतलब जहाँ सेकंड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग होता है। तो उस सेंस में कह रहा है कि टेक्निक टू द फेमिलराइज, यह एक टेक्निक, स्टोरी टेलिंग, किसी चीज़ को कहकर समझाना, बताना, यह जो टेक्निक रहा आपका लर्नर टू अंडरस्टैंड, लर्नर के लिए बहुत ही आसान रहा उसको समझने में, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, बताना। आज देखिएगा स्टेज पर, बड़े बड़े जगहों पर, अच्छे जगहों पर, मतलब स्टार्टिंग जो हो रहा है, फर्स्ट लैंग्वेज जो हो रहा है, फर्स्ट लाइन जो हो रहा है स्पीच का, वो इंग्लिश से ही हो रहा है। उसके बाद जो है बाद में, बात की बात तो हम लोग जो दूसरे बाद में बोलते हैं। तो ये आपका बात रहा है। आगे इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात इसके बाद दिएगा, अभी तो अब तक पीछे की ही बात बता रहा है चैप्टर। इससे सबसे आगे जो है आपका जो चैप्टर का नाम दिया गया फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का भविष्य, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात जानकारी दी गई। ये मैं आपको बेसिक इसमें जो बात बताया है पहले, इसके पहले चैप्टर में, उसी का अभी चल रहा है, मंथन चल रहा है। ऑल इंडिविजुअल, इसमें स्टोरी टेलिंग वाली बात हो गया, ठीक, कि यह जो है आपका स्टोरी टेलिंग मेथड जो है टेक्निक इज फेमिलराइज टू अंडरस्टैंड द लर्नर, लर्नर को समझने में बहुत ही आसान होता है। इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि यह प्रसिद्ध क्या हुआ, कैसे हुआ, फेमस कहाँ से हुआ, ठीक। उसके बाद अब आता है कि ऑल द इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू ए स्टोरी ऑफ ए स्टोरी एंड इट विल लीड फ्रॉम वन टू अनदर। और हर आदमी का जो है ऑल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट द स्टोरी, हर आदमी जो इसमें सहयोग किया या सहयोग रहा, योगदान रहा, ठीक। जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग मतलब इंग्लिश के वैरायटी होने लगे, और उसके बाद उस हिसाब से और बहुत देशों का जो वर्ड मिलकर बनने लगा, तो इसलिए और भी इसकी प्रसिद्धि हुई, चर्चा हुआ, और सब आदमी जो है इसको बढ़ने में योगदान किया। जो कोई भी आदमी इसको सीखा, जाकर इसका विस्तार किया, तो उसका योगदान ही माना जाएगा। and very much in the manner of our own storytelling method and found in the Mahabharata, Panchtantra and Jatak tales। इसमें लिखा गया है कि स्टोरी टेलिंग जो मेथड है वह इन सभी जगहों पर हम लोगों ने देखा, पाया कि महाभारत का चाहे वो कहानी हो, चाहे पंचतंत्र की कहानी हो, या जातक कथाएं हो, इन सभी चीज़ों में हम लोग बहुत अच्छे मैनर, इस चीज़ को हम लोगों ने देखा, स्टोरी टेलिंग आपका मेथड का या तरीका का। अब आता है मूल बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये आपका चैप्टर का, इस लेसन का, इस पार्ट का जो नाम है कि फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का भविष्य।
तो डिस्पाइट ऑल डेरिवेशन ऑन द और ऑन ग्रोथ ऑफ द इंग्लिश, द क्वेश्चन दैट रिमेन्स नेगिंग इज, इतने डेवलपमेंट हो गया इंग्लिश का, इतना सब कुछ हम लोगों ने देखा पढ़ा, इंग्लिश कहाँ कहाँ से भाषा को लिया, कैसे चेंजेज हुआ, कौन कौन लोगों ने कैसे परिवर्तन किया, किनका इस पर आक्रमण, किसका इस पर अतिक्रमण रहा, किन किन लोगों ने इसको चेंज करने का कोशिश किया, कहाँ से कहाँ तक यह गया, जितने चीज़ों को हम लोगों ने अब तक देखा, उन सभी बातों को छोड़ दिया जाए तो एक बात कह रहा है कि अभी भी दिमाग में खटक रहा है, क्या? द क्वेश्चन इज रिमेन डेट नेगिंग, आज भी वह जो गुनगुना रहा है, बज रहा है हमारे दिमाग में, वो क्या है? तो डेट इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहा है कि भाई व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का आखिर भविष्य क्या है? क्या यह हमेशा इतना ही चलता रहेगा? क्या ये इसका क्रेज कभी खत्म नहीं होगा? वर्षों वर्षों हजारों वर्षों तक ऐसा ही चलेगा, इंग्लिश इतना ही फेमिलियर रहेगा, ठीक है? या इसका पतन हो जाएगा, इसके बाद कोई दूसरा लैंग्वेज आएगा? क्या है इसका फ्यूचर? इंग्लिश का जो फ्यूचर है क्या है? यही प्रश्न का जो है आपको आंसर इस चैप्टर में मिलेगा, इसमें दिया गया है। सम पीपुल थिंक दैट, अब देखिए कह रहा है कि अगर यह क्वेश्चन उठ रहा है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, तो सबसे पहला आ रहा है आंसर में लिखा गया है कि सम पीपुल थिंक दैट द हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कुछ लोगों ने सोचा, ऐसे ही मन में सवाल आया या क्वेश्चन दिमाग में हमारे घूम रहा है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, तो आपका सबसे पहला कह रहा है कि स्टोरी विल रिपीट इटसेल्फ। अब देखिए इसका क्या मतलब है, अब अनुमान अगर लगाएंगे इन हिंदी में बिल्कुल एक शब्द में, तो इसका मतलब हो गया कि आपका हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, मतलब इतिहास जो है अपने आप को क्या करेगा? दोहराएगा, ठीक है? इतिहास अपने आप को दोहराएगा और रिपीट इटसेल्फ, एंड इंग्लिश विल गो द सेम एज लैटिन गोज, और बिल्कुल वैसा ही जो है आपका किसका? इंग्लिश का पतन होगा, या इंग्लिश मतलब चला जाएगा, या इंग्लिश का हाल होगा जो लैटिन का हुआ था, जो लैटिन का हुआ था। इंग्लिश विल गो एज लैटिन, जो हाल लैटिन भाषा का हुआ था, जो स्थिति लैटिन शब्द का हुआ था, वही इंग्लिश का होगा। तो अब बात यह आती है कि लैटिन का क्या हाल हुआ था, लैटिन का क्या स्थिति हुआ था, इसको हम लोगों को समझना है। तो कह रहा है कि अबाउट 800 ईयर्स अगो, आज से 800 साल पहले, आज से 800 साल पहले, अबाउट 800 ईयर्स अगो, 800 साल पहले, लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। अब आज से 800 साल पहले जो था लैटिन विश्व भाषा हुआ करता था, ठीक है? मतलब जितना नाम आज इंग्लिश को मिला है, वर्ल्ड लैंग्वेज, लिंग्वा फ्रैंका, बिजनेस लैंग्वेज, ऑफिस लैंग्वेज, ट्रेड लैंग्वेज, जो स्पीकिंग लैंग्वेज, लर्निंग लैंग्वेज, ठीक है? जितना यह सब नाम इंग्लिश को आज दिया गया है, यह टोटल नाम जो था वह लैटिन का भी था, यानी कि आज से 800 साल पहले लैटिन का बोलबाला था। हर आदमी जैसे आज इंग्लिश का क्रेज है हमारे इंडिया में या कहीं भी, उस तरह उस समय लैटिन भाषा का था। एंड इट्स स्प्रेड ऑल ओवर यूरोप एज द रोमन एम्पायर ग्रू, और कैसे बढ़ा या कैसे डेवलप हुआ, इंग्लिश कैसे डेवलप हुआ इंग्लैंड से, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ गया, उस तरह कह रहा है कि जैसे यह यूरोप में आपका जो है, यूरोप है रोमन एम्पायर ग्रू का, जैसे रोमन एम्पायर बढ़ा, ठीक है? मेनी यू वैरायटी केम इनटू द बीइंग, तो बहुत सारे जो थे वो मतलब कि आपका वैरायटी जो है उसमें तरह तरह के रूपता जो है उसमें आने लगा। विथ फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, तो जब तक रोमन का शासन चला, राशन चला, तब तक जो था आपका इंग्लिश का बोलबाला रहा। लेकिन विद द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, जैसे रोमन एम्पायर फॉल डाउन हुआ, गिरा, उसका पतन हुआ, तो हमेशा एक आदमी का शासन नहीं रह जाता है। आज जो है उसको कल हटना है, कल जो होगा उसको अगले बार हटना है, कोई ना कोई हमेशा आते रहता है, बदलते रहे, चाहे वह किसी तरह का लड़ाई झगड़ा से हो, राज्य को हासिल किया जाए, या उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, तब बदलना है ही। तो इस हिसाब से रोमन एम्पायर जैसे खत्म हुआ, उसका फॉल हुआ, द वैरायटी ऑफ मूव अपार्ट फ्रॉम द लैटिन फ्रॉम वन अनदर एंड द डिफरेंट वैरायटीज बिकेम द न्यू लैंग्वेजेज। अब उसके बाद जैसे रोमन का पतन हुआ, लैटिन जो था वो बहुत वर्चस्व था लैटिन भाषा का, लेकिन रोमन के पतन के साथ साथ लैटिन वो जो था वो डाउनफॉल होने लगा, धीरे धीरे गिरने लगा लैटिन भी, ठीक है? और उसमें तरह तरह के वैरायटी, तरह तरह के लैंग्वेज जो था उसका विकास होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा, लोग अपनाने लगे, ठीक है? जैसे अमेरिकन इंग्लिश ने किया था, ठीक है? आपका फ्री होते ही
आपका ब्रिटिश से फ्री होते हैं क्या किया, उसने अपना इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, अपने आप को फ्री महसूस करना शुरू कर दिया, और उसके बाद उन्होंने अपने इंग्लिश का नाम, अपने भाषा का नाम अमेरिकन इंग्लिश दे दिया। बिल्कुल इसी तरह लैटिन का हाल हुआ था कि जैसे पतन हुआ तो अब कौन कौन भाषा जो थे वो बोलचाल में आने लगे, तो स्पेनिश आ गया, फ्रेंच आ गया, इटालियन आ गया, ये सब जो था आ गया। लैटिन बिकम्स द लैंग्वेज नो लॉन्गर इन द पर्पस यूज, और जैसे इन भाषाओं का एंट्री हो जाता है बोलचाल की भाषा में तो लैटिन क्या होता है, लैटिन बिकेम नो लॉन्गर पॉपुलर। ठीक है, तो लैटिन जो है अब उतना प्रसिद्ध, उतना फेमस नहीं रह पाता है, इतना प्रसिद्ध जो है मतलब कि पॉपुलरिटी उसकी कम हो जाती है, प्रसिद्धि कम हो जाती है। ठीक है, सम अदर पीपल थिंक दैट, ये तो रह गया एक बात कहा कि क्या मतलब जो है कि इंग्लिश का यही हाल होगा कि इंग्लिश आज जैसे चल रहा है, जैसे लैटिन बहुत फूला फला था, बाद में पतन हो गया, रोमन एम्पायर के पतन के साथ साथ दूसरे भाषा का मतलब वर्चस्व हो गया, दूसरे भाषा एंट्री कर गए, क्या यही हाल इंग्लिश का भी होगा। ठीक है, दूसरा मंतव्य क्या है, दूसरी बात क्या है, आपको लिखा गया है कि सम अदर पीपल थिंक, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं, कुछ दूसरे लोग सोचते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है कि पतन होगा तभी किसी दूसरे चीज का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। ठीक है, सम अदर पीपल थिंक दैट द डिफरेंट वैरायटी विल मूव क्लोजर टुगेदर एंड फ्रॉम द ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश विच विल बी स्पोकन बाय ऑल इट विल बी वन कॉमन लैंग्वेजेस फॉर यूज। अब कह रहा है कि नहीं, इसका पतन नहीं होगा, लेकिन इसी में जो था बहुत सारे वैरायटी एंट्री होने लगेगा, आने लगेगा, इसमें तरह तरह के बहुरूपीय रूपता इसमें भी होने लगेगी, और आने के बाद जो है क्या हो जाएगा, यह एक कॉमन लैंग्वेज, इट विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज। आप जो इसकी इतनी प्रसिद्धि जो हुई है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेज, लिंगुआ फ्रैंका, ये जो सब आपका संज्ञा जो है इंग्लिश के साथ जुड़ा हुआ है, वह क्या हो जाएगा, जैसे वैरायटी ऑफ, इसमें वैरायटीज का जो है क्या हो जाएगा, इसके पास आने लगे, इसमें एंट्री होने लगेगा, तब तक ये अब क्या हो जाएगा, कॉमन लैंग्वेज बनकर रह जाएगा, अब उतनी प्रसिद्धि नहीं रह जाएगी। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज बनकर रह जाएगा, ये बात आपका इसमें कह रहा है। और कॉमन लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, तो यूज फॉर इन इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म हो जाएगा, उसके बाद इंटरनेशनल आपका प्रेस कवरेज, मतलब मीडिया प्रेस कवरेज में हो जाएगा, मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स के बीच बातचीत करने का तरीका, उसके बाद मल्टीनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह रह जाएगा। ठीक, सो विल इंग्लिश फॉल ए पार्ट एंड गो आउट लाइक ए लैटिन, उसी तरह आपका क्या हो जाएगा, लैटिन एंड और विल इट डेवलप इनटू ए सिंगल ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड वी हैव टू वेट एंड सी व्हाट आपका ओनली टाइम विल टेल। और कह रहा है कि ये दो बातें जो है कि लैटिन की तरह इसका हाल होगा या इसमें अलग अलग चेंजेस लैंग्वेज जो है एंट्री कर जाएगा, यह सब कहना मुश्किल है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपका वैरायटी ऑफ इसमें एंट्री करेगा तो कॉमन लैंग्वेज बनकर या इट विल बी ए कॉमन लैंग्वेज बनकर रह जाएगा, किस किस चीज़ का यह कॉमन लैंग्वेज होगा। लेकिन इट विल गो आउट ऑफ यूज लाइक लैटिन, या यह लैटिन की तरह खत्म हो जाएगा इंग्लिश का भी वर्चस्व एक दिन। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या होगा, व्हाट हैव टू वेट एंड सी, क्या होगा आपका। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जो है व्हाट हैव जैसे तैसे इसमें लिख दिया है, व्हाट वी हैव इसमें देखना होगा, लिखना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि व्हाट हैव टू वेट एंड सी, व्हाट नहीं आपका वी हैव टू, यहाँ वी हैव टू होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, वी हैव टू वेट एंड सी, हमें जो है क्या करना है, बस देखना है, इंतजार करना है, क्योंकि ये तो अपने हाथ की बात है नहीं, समय का सब खेल है, समय का फेरा है। ठीक, तो समय के सब कुछ हाथ है, बुक में भी लिखा गया है वी हैव टू वेट एंड सी, हमें इंतजार और करना देखना होगा। ओनली यह बात कौन बता सकता है कि इंग्लिश का हाल क्या होगा, तो ओनली टाइम विल टेल, सिर्फ समय ही बता सकता है कि इंग्लिश का जो होगा वह क्या हाल होने वाला है, लैटिन वाला हाल होगा या मिक्सअप हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हमें समझना है, आपको जानना है। अब कुछ बातें जो है बुक से इसमें जो बताया गया है, मॉडर्न लैंग्वेजेज कह रहा है कि यूजेज ऑफ लैंग्वेज। अब आपका जो इसमें है कि मॉडर्न यूजेज ऑफ इंग्लिश, मॉडर्न यूज में क्या क्या आपका इंग्लिश का हो रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इन द लास्ट फ्यू डिकेड 20th century इंग्लिश लैंग्वेज हैज रैपिड चेंजेस इन द मेनी अर्लियर कंसेप्ट, स्टैंडर्ड ग्रामर, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट, 20th century की अगर बात किया जाए तो इंग्लिश में 20th century में बहुत रैपिड चेंजेज हुआ आपका। ठीक है, इसमें लिखा गया आपका कि रैपिड चेंजेस इन द अर्लियर इंग्लिश एंड स्टैंडर्ड ग्रामर, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। इसमें कह रहा है कि रैपिड चेंजेज हुआ आपका। ठीक है, रैपिड चेंजेस किस में हो गया, तो वो चाहे स्पेलिंग हो,
ग्रामर हो, प्रोनाउंसिएशन हो, इन सभी चीज़ों में हुआ। तो जाहिर सी बात है हुआ ही, ठीक है। बहुत सारा चेंजेस हुआ, परिवर्तन होता है। आज भी नए नए जो डेवलपमेंट होता है हम लोगों के पास आता है, हम लोगों को समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। एंड वन मेजर फैक्टर इज दैट इंटरनेट एंड इट विल एंड इन द लिटिल ओवर 10 years इंटरनेट हैज बिकम ए ग्लोबल फेनोमेनन। अब देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात और लिखा गया आपका दिया गया है, वो मैं आपको इस पॉइंट से बता देता हूँ क्योंकि ये इसमें मैंने नहीं लिख पाया है जगह की वजह से। मॉडर्न यूज ऑफ इंग्लिश वन द मेजर फैक्टर इज दैट द इंटरनेट। और सबसे ज़्यादा इंग्लिश प्रसिद्ध होने के पीछे रीजन यह है कि इंटरनेट का होना, टेक्नोलॉजी का डेवलप करना, इंटरनेट का होना। एंड मेजर फैक्टर इज इंटरनेट। क्या है आपका इसका, ये आपका इतना प्रसिद्ध होने का इसके पीछे रीजन, तो ये आपका जो सबसे इसका बड़ा कारण है तो इंटरनेट है। सबसे बड़ा जो कारण है वो है इंटरनेट। इन लिटिल ओवर 10 years द इंटरनेट हैज बिकम द ग्लोबल फेनोमेनन। इंटरनेट भी बहुत प्रसिद्ध हो गया, बहुत फेमस हो गया। आप देखिए आज से 5 से 10 साल पहले देखिए ना, किसके पास एंड्रॉयड सेट था और किसके पास जो सब लोग 10-10 रुपये वाला कूपन भरवाते थे, खरोच खरोच कर, और उसमें 7 रुपये मिलता था हम लोगों को टॉक टाइम करने के लिए। वैलिडिटी लाइफ टाइम हुआ करता था, ठीक है। कोई भी चीज़ हमें मोबाइल में भरवाना होता था तो जाकर हम लोग आपका साइबर कैफे में कंप्यूटर की दुकान पर मेमोरी ले जाते थे, मोबाइल ले जाते थे कि भाई वीडियो भर दीजिए या गाना भर दीजिए। इंटरनेट सब लोग मोबाइल में नहीं हुआ करता था, लेकिन आज देखिए ना कॉल करने का टेंशन है ना नेट चलाने का टेंशन है। एक बार पैक डलवा लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट बात करते रहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट नेट चलाते रहिए वन टाइम पे के हिसाब से। कोई टेंशन नहीं कि नेट खत्म हो जाएगा, आपका टॉक टाइम खत्म हो जाएगा, यह समस्या है बिल्कुल नहीं है आज। तो क्यों नहीं हम लोग बढ़ सकते हैं। आज आप देख लीजिए कि एक टॉपिक अगर ढूंढना हो हमें, आज से 10 साल 15 साल पहले 20 साल पहले सिर्फ किताब ही एक माध्यम था पढ़ने का, हमें समझने का, बुझने का। लेकिन आज क्या हो गया है, उसमें किताब ही एक माध्यम था कि किताब पढ़कर ही आपको शिक्षक पढ़ाएंगे, किताब पढ़कर ही आपको आगे बढ़ना है। लेकिन अब एक टॉपिक पर, आप छोटे से टॉपिक के लिए आप यूट्यूब पर सर्च मारिए, आपको हजारों टीचर का जो एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो यह किसका देन है? इंटरनेट का देन है। इंग्लिश आज बैठे बैठे घर पर आप पढ़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इस किसका देन है? इंटरनेट का देन है। विदेश के टीचर को आप पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, यह किसका देन है? इंटरनेट का देन है। इसीलिए भी और प्रसिद्धि मिली है इसके, और इसलिए भी यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध आपका हुआ है। कह रहा है कि अबाउट ओनली 40 मिलियन पीपल इन यूज। अब कह रहा है कि किसमें आंकड़ा दिया गया कि 1995 का अगर आंकड़ा मैं करूँ तो उस समय जो था ओनली 45 मिलियन जो थे लोग जो है इंटरनेट का प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें अगर यह आंकड़ा अगर 2006 में देखा जाए, 2006 जो बुक पब्लिश हुआ होगा, यह बुक में इंक्लूड किया गया, उस समय की बात बता रहे हैं कि अगर उस समय के 2006 का आंकड़ा देखा जाए तो यह आपका जो बिल्कुल डबल हो गया, ठीक है। आप समझ लीजिए यह बिल्कुल जो है आपका डबल लोगों की, मतलब इंटरनेट करने वालों की संख्या जो है वो बढ़ गई। बिल्कुल किसी के पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, खेत खलियान दुकान बकान मथान कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मोबाइल में नेट है। वो मोबाइल कहीं भी पढ़कर आपका चटाई पर, पलंग पर, बथान पर, छाजी पर, आम के पेड़ के नीचे, खटिया पर आपका रील्स देख रहा है, चला रहा है, फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहा है, ठीक है। तो ये बात हुआ, इसीलिए भी और ये ज़्यादा मोर इन डबल एंड दस द साइबर ऑफ द कैपेड outlays all big and small city town to the India, and the indicator of the not only the popularity the computers and internet and also the indispensability. The computer is now is using the English language and variety of purpose, though many countries are typing the program in their own language. और कंप्यूटर जब से आ गया यह चीज़ और भी आसान हो गई। किसी चीज़ को तुरंत आपको अगर कोई चीज़ पूछा जाए आपसे कि इसका आंसर बताओ, अगर आपको नहीं मिलेगा तो तुरंत गूगल कर लीजिएगा और पता चल जाएगा कि इसका क्या आंसर होगा। किसी टीचर से फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, किसी टीचर का आप देखे हुए हो अगर नेट पर पड़ा हुआ है तो तुरंत सर्च करके वहाँ से आप देख कर बता दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े संस्था, बड़े बड़े अच्छे संस्थान जो है वो बिल्कुल इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं। सभी भाषाएं जो है, सभी जो उनका प्रोग्राम है वो टाइपिंग हो रहा है इंग्लिश में ही, इंग्लिश में बनाया जा रहा है, समझा जा रहा है, ठीक है। तो यह इंटरनेट के कारण भी और इसकी प्रसिद्धि है। और अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश की ही प्रसिद्धि है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ये हम लोग जब इंग्लिश की बात पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के बारे में हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यह इंग्लिश की बात हो रही है, ठीक है। कंट्री एट द टाइम टू डेवलप द प्रोग्राम इन न्यू। अब कह रहे हैं कि एंड द स्टोरी ऑफ इंग्लिश गोज ऑन। और इसी तरह से स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है आपका इंग्लिश की कहानी जो है वो चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। हम लोग अगले चैप्टर में, अगले क्लास में जो है देखने के लिए मिलेगा, समझेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज जो है, आज के लिए वीडियो में इतना ही।
ठीक है। इस वीडियो में जो था इस बुक का हम लोग एक सेक्शन 8 आपका एक सेक्शन जो है चैप्टर 8 तक जो है वो ख़त्म कर दिया। और यह सेक्शन जो था वह लैंग्वेज के था, यानी कि इंग्लिश का डेवलपमेंट कैसे हुआ शुरू से लेकर अब तक, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा 8 चैप्टर में, अलग अलग नाम से, अलग अलग टॉपिक से। लेकिन अब अगला जो सेक्शन शुरू होगा वह हमारा सेक्शन शुरू होगा लिटरेचर का, और 3 आपका जो है वो मात्र चैप्टर है लिटरेचर में, जो कि 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए इसको पार्ट वाइज मैं बनाऊंगा और बनाने की कोशिश करूंगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। तो 9, 10 आपका 11 ये 3 चैप्टर इस बुक में शेष जो है और रेस्ट जो है वह रह गया, जो कि मैं अपने वीडियो में आगे धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। ठीक, अब हम लोग लिटरेचर सेक्शन में पढ़ेंगे। जो अगला चैप्टर होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री, कि पोएट्री की शुरुआत कैसे हुई, इंग्लिश आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा की शुरुआत कैसे हुआ, उसके बाद स्टोरी ऑफ आपका तो नोवेल इन इंग्लिश, नोवेल की कैसे शुरुआत हुई। तो मुख्य 3 पॉइंट यही है, पोएट्री, ड्रामा एंड नोवेल। इस चीज़ को हम लोग जो है आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।